जीएसटी घटने का जो असर है वो बीमा बाजार पर दिखने लगा है और जीएसटी घटने से बीमा सेक्टर को राहत मिली है, खास तौर पर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप देश की बड़ी कंपनियां देखें, एचडीएफसी, एसबीआई, मैक्स और एक्सिस, तो इनके बीमा बाजार में, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में भी जो टर्म इंश्योरेंस यानी जो प्योर इंश्योरेंस है, उसका बाजार बढ़ा है। एक बात और बड़ी रोचक है इस बाजार में कि इस बाजार में नए ग्राहक बहुत तेजी से बढ़े हैं, यानी कि जो पहली बार बीमा ले रहे हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े, बीमा बाजार में किस तरीके के नई पिक्चर उभरती दिख रही है? भारतीय बीमा बाजार अब अपनी वास्तविकता पर आकर खड़ा हुआ है और यह बड़ा शिफ्ट है, बड़ा बदलाव है, जिसे समझना जरूरी, जो हमें आंकड़े भी दिखा रहे हैं, खासतौर से जो न्यू बिजनेस प्रीमियम के आंकड़े आते हैं, क्योंकि उसी के जरिए आप ये जान पाते हैं कि बीमा कंपनियों ने अपना कारोबार कितना बढ़ाया, जो जिसको एनबीपी कहते हैं। भारत के बीमा की खरीदारी में इनकम टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, इनकम टैक्स रियायत का एक बड़ा हिस्सा होता था। एलआईसी ने लंबे समय तक आयकर की रियायतों के सहारे साल के अंत में बीमा बेचना शुरू किया। उसके बाद जब भारत में एटीसी का प्रोत्साहन खत्म हो गया, सरकार ने बचतों पर रियायतें खत्म कर दी, बीमा उस रियायत से बाहर गया, तो बीमा उद्योग को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीमा की खरीदारी निवेश नहीं है पर निवेश मानकर की जाती थी। उसके बाद फिर जीएसटी की बढ़ोतरी ने बीमा के ग्रोथ को प्रभावित किया। जीएसटी हटते ही अब बीमा उस वास्तविक स्वरूप में आ रहा है, खासतौर से जीवन बीमा उस वास्तविक स्वरूप में आ रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत में जो प्योर प्रोटेक्शन टर्म पॉलिसी है, बीमा दरअसल सुरक्षा है, रिस्क कवरेज है, जोखिम से बचाव है, बीमा निवेश नहीं है, बीमा रिटर्न का प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए पहली बार भारत के लोगों में बीमा की जो साक्षरता है वो बेहतर होती दिखाई दे रही। इसलिए हमने देखा कि नवंबर के अंत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्योर प्रोटेक्शन टर्म प्लान की डिमांड में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इससे बीमा सेक्टर की पूरी ग्रोथ रेट तेज हुई। दूसरा, ऐसा शुभम ने बताया, पहली बार बीमा खरीदने वाले लोग इसमें आए क्योंकि जीएसटी की छूट से प्रीमियम 18% सस्ते हो गए थे, और जो पहली बार बीमा खरीदने वाले आए वो हम मान सकते हैं कि बीमा की लिटरेसी के साथ आए, तो उन्होंने टर्म प्लान खरीदने शुरू किए, प्रोटेक्शन के लिए प्लान खरीदने शुरू करिए। इसलिए अक्टूबर में 2025 में जो नया न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो करीब 12% बढ़ के 34,007 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। जो रिकवरिंग प्रोडक्ट्स हैं और इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रोडक्ट्स हैं, ये पॉलिसीज इस समय सबसे आगे हैं और लोग इनको खरीद रहे हैं। अगर कंपनियों में देखें तो एक्सिस मैक्स लाइफ और एसबीआई लाइफ में जो प्रोटेक्शन राइडर्स हैं उनकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। और पहली बार महामारी के बाद तो खैर कोविड के बाद तो बढ़ोतरी भय में हुई थी, डर में हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें बीमा के न्यू बिजनेस प्रीमियम में ओवरऑल सबसे बड़ा रिवाइवल दिख रहा है। देखिए, जीएसटी के एक छोटे से कट ने, जिसके बारे में 2-3 साल से कहा जा रहा था कि इस छोटे से कट ने बीमा के लाइफ इंश्योरेंस के बाजार को न केवल रिवाइव किया है, बल्कि लोगों को जो उस उपयुक्त बीमा खरीदने की तरफ बढ़ाया है जो जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, महंगाई कैसे आपकी खपत को प्रभावित करती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जीएसटी हटा, एक बात यह आई कि हाँ, अब प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, और आप देखिए भारत के कई बाजार ऐसे हैं जिनमें जीएसटी कट का असर दिखा। ऑटो मार्केट देखिए, आप बीमा बाजार देखिए, अब आपको ये धीरे धीरे इसके जो प्रयोग का जो कह लीजिए फल था, वो अब दिखना शुरू होगा। सर, एक सवाल और, आपने कहा कि अब हम अपने वास्तविक स्वरूप पर आए हैं, अब हम वहां पर आए हैं जैसा होना चाहिए था, तो अब आपको यहां से भविष्य कैसा दिखता है? और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्तिगत लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अ, तीन तरीके की इस जो आंकड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, तीन तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में बढ़ते दिख रहे हैं बीमा में। जीएसटी रेट कट के कारण प्रीमियम सस्ते हुए हैं और लागत कम हुई है। तो पहली चीज तो जो टर्म प्रोटेक्शन प्लान है, जिनके हमने बताया, वो सबसे ज्यादा आगे हुए और उसमें निजी कंपनियां आगे बढ़कर आई, क्योंकि जो सरकारी कंपनी थी उससे ज्यादा अब निजी कंपनियों के प्रोटेक्शन प्लान, टर्म प्लान सामने आए। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंडाउमेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उनको भी पकड़ना शुरू किया। हालांकि यूलिप पर टैक्स की रियायत कम हुई है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये आने वाले दिनों में आपको विकसित होता दिखाई देगा, जिसमें कंपनियां नए तरीके के प्रोडक्ट लेकर आएंगी, जहां बीमा की बचत के साथ इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी दी जाएगी। दूसरा ये कि प्रीमियम कम हुआ तो जो पहली बार बीमा करा रहे थे लोग, उनको फायदा हुआ है। हमें प्योर इंडाउमेंट प्लान्स में और प्योर हाइब्रिड प्लान्स में स्लो डाउन दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से, यानी जो पुराने जमाने के बंदोबस्ती बीमा थे उनकी बिक्री में, उनकी सेल्स में अब कमी दिखाई दे रही है। तो
अब अगर आप बीमा कराने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप बीमा को अपनी सुरक्षा की ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी लायबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से लें। और अगर आप निवेशक हैं और बीमा कंपनियों में निवेश करते हैं जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, तो उन कंपनियों पर नज़र रखिएगा जिनके प्लान्स में प्रोटेक्शन प्लान्स का फोकस सबसे ज़्यादा है, और उन पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव तस्वीर हमें उनके न्यू बिजनेस प्रीमियम के आंकड़ों से बनती दिखाई दे रही है।